Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। सो सॉरी, मैं बड़े स्क्रीन पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज आपको पता ही है मैं फिलहाल एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वापस ऋषिकेश पे आया हूँ। बट ऋषिकेश पे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास हूँ। मेरे सामने से अभी फ्लाइट गुजर रहा है, मैं देख सकता हूँ। और मार्केट का बात करूँ तो फ्लाइट की तरह हमारा इंडियन मार्केट कल लैंडिंग किया और लैंडिंग करने के बाद सस्टेन किया सपोर्ट जोन को, और आज एक टेक ऑफ करते हुए नजर आ रहा था। बट फिर जाके बाजार दोबारा हमारा इमरजेंसी लैंडिंग किया। मतलब ये है कि निफ्टी अगर आप देखोगे फ्लैट पॉजिटिव है, जहां पे निफ्टी 24,000 तो दूर की बात है, बट चलो ठीक है 25,580 के आसपास आप देख सकते हो। यहां पे आज का दिन का हाई देखो 23,582। ये हाई लगाने के बावजूद बाजार सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से आप देखोगे ना मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर गया। मतलब सिंपल चीज है, बाय इन डिप चल रहा है और सेल एट राइस चल रहा है। बट ये जो बाय इन डिप है ना, ये आपका इंट्राडे में कर रहा है जस्ट फॉर अ बेस्ट ऑफ स्कैल्प या फिर कहो कि स्विंग के हिसाब से। बट ये जो सेल एट राइस है ना, ये आपका डिलीवरी पे भी चल रहा है। मतलब ये लॉन्ग टर्म चल रहा है, राइट। और ये आपका बेस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि सेंटीमेंट नेगेटिव ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है और उसके पीछे का रीजन भी है। एक तो मोदी जी का जो अपडेट आया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, संडे के वीडियो पे भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था इस बारे में कि मार्केट में मोदी जी का ऐसे ही आपको कुछ बताएंगे नहीं। और आज चलो सेंटर ने कल इतना गिरावट दिया, उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, वापस एक अपडेट नहीं है। मोदी जी ने बस एक ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ अभी फिलहाल पेट्रोल के प्राइस या डीजल के प्राइस ऐसा कुछ हाइक नहीं करेंगे, ब्ला 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 एंड ऑल दैट थिंग। बट गोल्ड के ऊपर उन्होंने गोल्ड से जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाने की वजह से आज अगर आप देखोगे ना, मेटल काउंटर्स में जबरदस्त तेजी रहा। आप मेटल काउंटर्स को देखो, यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर वाइज या फिर ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स बात करें तो हम लोग फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में ही देख रहे थे। सेक्टर वाइज में आप देखोगे तो आज निफ्टी आईटी वापस पेट्रोल, मैंने निफ्टी आईटी के ऊपर ऑलरेडी आज नहीं, मैंने दिसंबर महीने में ही कह दिया था कि निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को भूल जाओ, इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज एआई अपग्रेड होगा और जैसे जैसे एआई मॉडल्स अपग्रेड होंगे कंपनीज का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उस पर लॉस होगा या फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा और वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, जो कंपनी आपके एआई डेवलप कर रहे हैं वो ठीक है, बट एआई की वजह से डिसरप्शन बाजार में होगा। आईटी स्टॉक्स के ऊपर अभी फिलहाल ना ही फोकस करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेटल काउंटर्स पे आप देखो जबरदस्त तेजी रहा आज, बिकॉज आपको पता है गोल्ड सिल्वर जबरदस्त भागा। ऑटो काउंटर्स पिटा, बैंक निफ्टी पिटा, पीएसयू बास्केट पिटा, रियलिटी कल इतना पिटा था, आज थोड़ा बहुत चलो साथ दिया, थोड़ा सा फ्लैट नेगेटिव बंद है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला, ऑयल एंड गैस पॉजिटिविटी रहा। और जहां तक ऑयल के प्राइसेस है, चलिए एक बार लगे हाथ में आपको ऑयल के प्राइसेस भी दिखा देता हूं फटाफट क्विकली। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यहां पे आप देखिए क्रूड के प्राइस वापस, ब्रेंट ऑयल जो ब्रेंट क्रूड है वो आपका वापस 105 पे था, वो बढ़ के वापस 108 पे यहां पे दिख रहा है, यानी कि थोड़ा बड़ा है। WTI क्रूड आपका 99 से 101 के आसपास था, वो भी 102.6 चल रहा है, मतलब हल्का सा एलिवेट वापस हुआ। और आपका ट्रम्प भाई साहब जो है वो चाइना विजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पकड़ा है। बाजार इतना सस्टेन कर गया आज, ठीक है। वो कहते ना कि कल ओवरसोल्ड था, मैं कल वीडियो बना नहीं पाया, बना जरूर बताता कि मार्केट में बेयर ट्रैप होगा, और आज बाजार ने एग्जैक्टली वही किया, बेयर को ट्रैप करने के लिए एक रिवर्सल स्विंग दिया, बट उसके बाद दोबारा वापस नीचे गिर गया, राइट। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। जहां तक टेलीग्राम सवाल का बात है, मैं टेलीग्राम पे आज हमारे मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को 456 पॉइंट्स का हम लोगों ने ट्रेड किया था। सिर्फ ट्रेड कॉल था, ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं 3 ट्रेड कॉल जहां पे हमने मल्टीपल एंट्रीज किया, कहीं पे प्रॉफिट आ गया हमने पार्ट निकाला, फिर वापस एक और एंट्री किया, फिर निकाला, फिर एक और एंट्री किया, ऐसा किया। और फ्री ग्रुप में 238 पॉइंट हमने पुट में भी पैसा कमाया, कॉल में भी पैसा बनाया, बट कॉल के रिवर्सल में हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला। पुट वाले ट्रेड को हम लोगों ने और ट्रेड नहीं किया, उसको एवरेज आउट करके हम लोग निकाल भी दिए थे। बट ओवरऑल 238 पॉइंट सेफ एंड साउंड जस्टिफाइड ट्रेड था, ज्यादा कुछ था नहीं। बट हाँ, सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक होता है, जो रीजनिंग होता है, ये हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लुक एट दिस, हम लोगों ने जब ट्रेड दिया उसके पीछे का पूरा ट्रेड समरी दिया था, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और ये चार्ट जब मार्केट रेंज बाउंड था, रिवर्स किया, रेंज बाउंड पे था, वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखो, आप देखोगे ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया, फिर वापस एक कॉल सेट का रिवर्सल आया, ये भी बनाया। तो सारी चीजें ना हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, और टेलीग्राम पे आपको मिलता है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे टेलीग्राम पे तो आपको ये चीजें मिल जाता है। तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके पीछे का सेटअप भी मिल जाता है। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया जो लिंक्स है ना बाकी सारे वो भी आपको मिलेंगे।
और व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके अपने पेमेंट कंफर्मेशन कर सकते हो और यहाँ पे ही बातचीत करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर से मैसेज आता है तो समझ जाओ वो फेक होगा। अगर पेमेंट मांग रहा है किसी और नंबर से तो 100% फेक होगा। ठीक है, हमारा एक ही व्हाट्सअप नंबर है, इसी को ही आपको यूज करना है। चलिए बाजार के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स साइडवेज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ का स्विंग देखने को मिला। फिलहाल एक चीज दिखा देता हूं, अभी अगर आप चार्ट वाइज देखोगे ना तो निफ्टी के चार्ट में, डेली चार्ट पे आपको दिख ही रहा होगा कि बाजार एक रेंज बाउंड के बीच में मार्केट काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। और आप देखो ये आपका जो बाउंस बैक आया, राइट, अप्रैल महीने के स्टार्टिंग पे जो बाजार में ड्रॉप दिया, ये अप्रैल का स्टार्टिंग है, देखो आप 1 अप्रैल के आसपास जो ड्रॉप डाउन आया था, फिर रिवर्सल करना स्टार्ट किया और मार्केट ने यहां तक का हाई लगाया, राइट। तो ओवरऑल उसके बाद हल्का नीचे आया, फिर एक और बार कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। ओवरऑल देखो आप यहां पे इसी रेंज के बीच में बाजार फंसा रहा, राइट। बेस्ड ऑन डेली चार्ट पूरा एक महीना इसी जोन में कबड्डी किया। अब मई के स्टार्टिंग पे बाजार ये रेंज को यहां पे एक ब्रेकडाउन दिया है। अब अगर ये ब्रेकडाउन रैली कंटिन्यू करता है तो गैप यहां तक का फिल कर सकता है, मतलब बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट 22,200 के आसपास है। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ ये ब्लू लाइन जो कि पीछे के सपोर्ट को जस्टिफाई करेगा। बट एक चीज कहना चाहूंगा, 23,000 का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर ये लेवल टूटा तो हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। देखो न्यूज ड्रिवन बाजार है और जिनको लगता है कि बाजार एक तरफा है तो एक महीने से बाजार आपको दिख ही रहा है। यहां पे जस्ट आप एक बार देखो और अपना दिमाग लगाओ, राइट, किसी का सुनने का जरूरत नहीं, अपना दिमाग लगाओ। एक महीने से यहां पे क्या कर रहा बाजार, आप देखो एक दिन ग्रीन है, एक दिन रेड है, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, यही चल रहा है ना। तो यहां पे आप एक तरफा ट्रेडिंग ऊपर या नीचे कैसे करोगे? जब बाजार खुद एक तरफा नहीं है तो आप कैसे एक तरफा प्रोड्यूस करके कैसे दोगे? नहीं कर सकते। इसलिए डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करना। अगर करना है तो कभी भी एक तरफा का ट्रेडिंग नहीं लेके जाना है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और इसका जीता जाता सबूत एग्जाम्पल आज आपको मिल गया ना। मार्केट देखो कल जिस हिसाब से ब्लड बाथ दिया, आज रिकवरी किया। जिन्होंने कॉल के ट्रेड को वापस सोचा कि और नीचे गिरेगा और पकड़ के रखा, सॉरी पुट के ट्रेड को जिन्होंने पकड़ के रखा था, सोचा नीचे गिरेगा, मार्केट हल्का सा आपको मॉर्निंग पर अपॉर्चुनिटी दिया था। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर ट्रैप करके ऊपर उठा दिया, दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव निफ्टी बंद है। तो ओवरऑल एक ट्रैप सेटअप जरूर बाजार करेगा। निफ्टी के लिए मैं सबसे पहले 2 लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरा दिमाग में क्या चलेगा, अगर बाजार 23,000 को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ रास्ता खुल गया। बट हाँ, कुछ लेवल चाहिए मुझे, जैसे कि 22,800 के आसपास सपोर्ट होगा, 22,500 600 के आसपास सपोर्ट होगा, राइट। ये आपके सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन को आप ऐसे टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस जोन होगा आपके लिए वो होगा 23,500, राइट। ये 23,500 का आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। अपसाइड में 23,600, आज भी आपने देखा होगा 23,500 600 के आसपास यहां तक गया था, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, टेस्ट भी नहीं किया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, दोबारा 23,400 के बाउंड्री पे। अभी करंट क्लोजिंग कहां पे, 23,400 अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर आप यहां पकड़ लो, ठीक है। तो मतलब 23,000 जाना है तो 400 पॉइंट का गैप है, 23,500 जाना है तो सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास का गैप है रफली। तो ऊपर की तरफ हमारे पास अभी एलिवेटेड है बाजार और कोशिश कर सकता है कि मार्केट यहां तक जाए। बट ये चीज आप देखो, दिस इज व्हाट, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का लाइन और ये रेड कलर का लाइन, यहां पे आपका क्या बना है, डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस का मतलब क्या आता है, सेल सिग्नल। तो बाजार ने यहां पे सेल सिग्नल दे चुका है, ये तो कंफर्म है। और डेली चार्ट पे डेथ क्रॉस बना है और देखो उसके बाद गिरा, फिर ऊपर गया, फिर हल्का फुल कबड्डी किया, फिर वापस। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, ये लाइन को बाजार ना टेस्ट कर पाया ना ब्रेकआउट कर पाया। और ये जो लाइन है ना, ये आपका डेली चार्ट पे आपका मेन लेवल है। जनरली आप देखते होंगे कि मैं आपको आवरली चार्ट पे बना के देता था वीडियो पे। आज डेली चार्ट इसलिए दिया बिकॉज एक महीने के बाद मई महीने का सेटअप क्या होगा, क्या वापस डिक्लाइनिंग ये गैप फिल करेगा या नहीं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। बट अगर आप डेली चार्ट को हटा के अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे ना, तो हम लोग मीन लेवल के आसपास कबड्डी कर रहे थे पिछले काफी दिनों से, राइट। आप देखोगे पिछले काफी दिनों से यहां पे देखो ये रेंज पे हम लोग थे, राइट। यहां पे दिख रहा है आपको ये रेंज। उसके बाद फाइनली यहां से हाई पॉइंट लगाने के बाद ये क्रैश लैंडिंग किया। अब नीचे की तरफ रास्ता खुला है, बट यहां पे एक छोटा सा डीसी बना है, डेथ क्रॉस बना है, राइट, जो कि सेल सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। और कंफर्मेशन हमें मिल चुका बिकॉज देखो 20 50 या मैक्स नीचे है। अगर आप एक चीज देखोगे ना, 23,000 के लेवल के नीचे टूटा तो और गिरावट देगा, बट अभी भी 23,500 को रिजेक्शन लेके नीचे गिरा है। सेल सेंटीमेंट अभी भी है, बेयर साइड की इंडिकेशन अभी भी है। बट शॉर्ट टर्म पे आप चाहो तो इंट्राडे के हिसाब से मैं मिक्स्ड व्यू लेके चलना चाहूंगा। बट हाँ,
सेंटीमेंट इंक्लाइन टू द बेयर व्यू रहेगा। जहां तक आपका लेवल्स का बात है, मैं फटाफट आपको 2-3 लेवल दे देता हूं जिसे आप नोट कर लीजिए और फॉलो कर सकते हैं। एक तो कल के लिए इंट्राडे के हिसाब से देखो, लास्ट मंगलवार एक्सपायरी था निफ्टी का, पिट गया। कल थर्सडे है, सेंसेक्स एक्सपायरी अगर पिटता है तो दोबारा हमें 23,200 300 के आसपास सपोर्ट, ये सपोर्ट साइड के स्टोरी रहेंगे। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव है, राइट, 23,100 एंड 23,000, यहां पे कल अट्रैक्शन होगा। अगर ये 400 पॉइंट का गैप फिल करना चाहता है बाजार, कल कितना परसेंट ड्रॉप देना पड़ेगा? रफली आप देखोगे ना 1.5% से भी ज्यादा नेगेटिव जाना पड़ेगा, तब जाके ये 23,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। सेकेंड चीज, अगर रेजिस्टेंस की तरफ झुकाव भी करता है ना, तो आपको पता है 23,500-600 के आसपास मार्केट में सिर्फ एक छोटा सा कुछ न्यूज आएगा, बाजार उठ जाएगा, न्यूज खत्म फिर गिर जाएगा। मतलब ओवरऑल जब तक ये वार खत्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पे बाजार का हालत पतला रहेगा। मतलब ये ज्यादा देर तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। ऊपर से एफआईआईस, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार फ्री फ्लो की तरह बेचे जा रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप सेल ऑफ। बाइंग एक दिन किया तो पूरा मई महीना अब तक बेचे जा रहे हैं। जब तक वहां से कोई बाइंग नहीं आता तब तक गिरावट के लिए आप तैयारी करके चलो। ब्रेकआउट किया इसके ऊपर तो भी ज्यादा देर चलेगा नहीं, ये 23,800 और 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। बट ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है टू द मिक्स्ड व्यू। और कल एक्सपायरी है तो प्लीज थोड़ा सा कॉशन। मैं इसलिए डिलीवरी पे कभी ट्रेड देता नहीं हूं, इंट्राडे में करते हैं, दिन का कोटा पूरा खत्म कहानी। खाली फोकट टेंशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, जिंदगी बहुत अनमोल है, रात के नींद सुकून से चाहिए, अनवांटेड टेंशन मुझे नहीं चाहिए। और मॉर्निंग पे जब मैं ट्रेड करने बैठूं तो मेरा दिमाग पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ये चीज ना बिगिनर्स लोग नहीं समझते। बायस्ड मतलब ये होता है कि आप एक तरफा ले, मान के चलो आपने कॉल का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया या फिर पुट का भी किया, तो आपका व्यू ना उस तरफ रहेगा और आप ना चाहते हुए भी चाहोगे कि बाजार आपके फेवर पे चले ताकि प्रॉफिट तो आए ना, यही तो चाहते सब। बट फिर आप नजरअंदाज करोगे कि मार्केट क्या दिखाना चाहता है। मार्केट दिखाना चाहता नहीं भाई मुझे उल्टा जाना है, और आप उल्टा ट्रेड पकड़ के बैठे हो। बट आप उम्मीद पे बैठे रहते हो कि बाजार कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएगा। और जहां पे उम्मीद आ जाता है, ठीक है, जिंदगी के लाइफ लेसन पे उम्मीद काम करता है, बट टेक्निकल पे ना उम्मीद पे काम नहीं चलता है। टेक्निकल पे बाजार उम्मीद पे ना ट्रैप ही होगा 90% टाइम। और इसीलिए 90% ट्रेडर बिगिनर्स जो होते हैं उम्मीद पे खेलते हैं, उम्मीद पे ट्रैप, खत्म कहानी। ठीक है, तो वो चीज नहीं करना, स्टैटिस्टिकली ट्रेड करना है, डिसिप्लिनली ट्रेड करना है और सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना, अपने इमोशन के हिसाब से ट्रेड नहीं करना। आपको क्या लगता है मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकल हिसाब से क्या लगता है वही आपको करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे, यहां पे तो आरबीआई का जो अपडेट आया था उसके बाद मैंने कहा भी था कि अभी बैंक निफ्टी में गिरावट अभी और देखने को मिलेगा, फॉर अ शॉर्टर टाइम ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा, राइट। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बाजार रिवर्स कर रहा है। देखो ये वाला एक रिवर्सल टाइम था जिसकी वजह से क्या ना कि मार्केट ने बेयर्स को ट्रैप किया, राइट, बेयर ट्रैप किया, फिर नीचे गिर गया। तो ये स्विंग करेगा बाजार, एक तरफा होगा नहीं बाजार कभी भी। डायनामिक मार्केट का मतलब क्या था, वर्ड डायनामिक का मतलब क्या है, ऊपर नीचे सा होगा। एक तरफा ऐसा कंटिन्यू नहीं होता है, वो फिर लाइन चार्ट पे होगा। बट अगर आप इस पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो बाजार में आपको हमेशा ऐसा ही आपको ऊपर नीचे कबड्डी दिखेगा। और इसे ही बाजार का मोमेंटम कहते हैं। बाजार में इसी में आपको लूफोस में ट्रैप फंसता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में 53,500 के ऊपर हम लोग गए, 600 के ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे जाने का, सॉरी सस्टेन करने का, बट वो हुआ नहीं। आज तो 54,100 के ऊपर गए थे, सो सॉरी मैं निफ्टी के साथ कंफ्यूज हो गया था। 23,500-600 के आसपास हम लोग निफ्टी पे था, बैंक निफ्टी का तो 54,000 के आसपास गया था, सो सॉरी। हाँ, यहाँ पे 54,000 के ऊपर गए थे, बट हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। मुझे बस इसी चीज का खटक रहा है कि जब 54,100 तक गए थे तो फिर 53,450 पे क्यों, राइट, बिकॉज इतना ज्यादा सेल ऑफ आप देखोगे ना सेकेंड हाफ में। ये देखो 12 बजे के बाद, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेट्स शो यू द कैंडल। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लुक एट दिस आवरली चार्ट में। ये देखो पूरा का पूरा वी शेप ड्रॉप डाउन, जो ब्रेकआउट बाजार में आया था, ये वाला जो ब्रेकआउट आया था, फिर वापस वही नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन। अगर मैं ट्रेड करने वाला था ना तो 54,000 के ऊपर जिन्होंने ट्रेड लिया कॉल ऑप्शन का, गॉन, ट्रैप में फंस गए, राइट। और जिन्होंने इस पॉइंट पे 53,500 के नीचे जब ब्रेकडाउन किया, तब जिन्होंने पुट का ट्रेड लिया वो इस कैंडल पे ट्रैप हो गए। तो मार्केट ने पुट को भी ट्रैप किया, कॉल को भी ट्रैप किया, दोनों तरफ का ट्रैप किया। बट हाँ, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, हम लोगों ने इसीलिए हेज किया। और हमेशा में आप देखोगे ना, पिछले काफी दिनों से हम लोग आपको इस पैटर्न पे ट्रेड दे रहे हैं, जहां पे बाजार ऐसा रेंज बाउंड पे है,
अगर ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट तो हमारे लिए कॉल सिग्नल आएगा, बट ट्रैप के साथ रहेगा वार्निंग। इसके नीचे टूटा तो डाउन साइड रहेगा। तो ये क्या ना आपका एक वेट एंड वॉच है, आप इंतजार करो, हड़बड़ी नहीं। और जैसे लगता कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया आप लॉक करा दो। तो हम लोग यही करते हैं, जिन्हें एडवांस ट्रेडिंग पे आप लोग यही करो। अगर आप एल्गो यूज करोगे ना तो एल्गो में भी आपको यही करना पड़ेगा। मैं एल्गो का छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूं, अगर आपको एल्गो क्रिएट करा तो ऐसा लॉक इन लॉकआउट वाला कंसेप्ट आप कर सकते हो। नो ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मुझे वापस हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 53,500 के नीचे है। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए, अगर नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया तो 53,000 का लेवल अगर टूटा तो 52,800 से लेके 52,500 तक का ड्रॉप डाउन आ सकता है। ये हमारा सपोर्ट साइड। रेजिस्टेंस साइड में हमारे पास 54,000 का रेजिस्टेंस होगा, साथ साथ 54,200, 300 एंड 54,500 के आसपास होगा। व्यू पॉइंट हल्का सा बेयरिश टू दी मिक्स्ड व्यू रहेगा, बट ओवरऑल सेटअप देखो गिर गया ना, बिकॉज आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे ना आपको दिखेगा कि मार्केट हल्का ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। चलो सेंसेस का सवाल है, फटाफट सेंसेस का एनालिसिस कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है। निफ्टी की तरह यहां पे भी क्लियरली कोई भी अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे बाजार रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट करते हैं। इसे कहते हैं रेंज बाउंड पे टाइम पास किया, टेक्निकल एडजस्टमेंट किया, कंसोलिडेट किया, राइट। उसके बाद हल्का सा देखो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया ताकि जो बायर्स है कॉल बायर्स एंटर करे, उसके बाद टाई फिश, सिंपल है। और ट्रम्प भाई साहब तो ऐसे भी मैनिपुलेट कर ही रहे हैं, उसका तो मतलब उनका तो पास्ट टाइम वाला गेम चल रहा है। कभी बोलता है वॉर करेंगे, कभी बोलता है ठीक है ईरान तो बहुत अच्छा दोस्त है। अरे दोगलेपंते का भी हद होता है यार, कभी दोस्त बोलते हो कभी उसी ऊपर बम फोड़ देते हो। तो भाई दोस्ती निभाओ या फिर बम फोड़ना चालू करो, कुछ भी एक करो, तो एक तरफा तो रहो। बट ये ट्रम्प का भाई अलग ही पागलपंती है, तो उसके ऊपर कुछ बताना नहीं है। बट मार्केट को जबरदस्ती मैनिपुलेट करो। जब यूएस इकोनॉमी गिरता है ना तो ये जबरदस्ती मैनिपुलेशन होता है, और ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, ये पुराना है, हमको पता है ये चीज। सेंसेस का बात करें तो देखो डेथ क्रॉस यहां पे ऑलरेडी है, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सेल सिग्नल कंफर्मेशन भी मिल चुका है, बिकॉज इतना लंबा चौड़ा गैप है तो कंफर्मेशन आ चुका है। क्लियर कट यहां पे बेयर ट्रेंड है। अब देखो बेयर ट्रेंड है, कल बाजार बेयर ट्रैप करा देना, मुझे मत बताना, बिकॉज मैं ट्रैप का वार्निंग इसलिए देता हूं क्योंकि मार्केट कर भी वैसा रहा ना। आप देखोगे एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, यही चल रहा है। आज नीचे गिरा तो कल ट्रैप। अब एग्जाम्पल ले लो, कल गिरा था, जिस हिसाब से कल गिरा आज रिवर्स करा दिया, ट्रैप किया ना, फिर वापस गिरा दिया। अब फिर से अगर कल वापस हल्का गैप डाउन होने के बाद फिर नेगेटिव जाने के बाद रिवर्स कर देता है तो ट्रैप करेगा। मार्केट का काम ही है छोटे प्लेस को ट्रैप करना, तभी तो बड़े प्लेस प्रॉफिट बनाएंगे। ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं समझोगे जिंदगी बितर जाएगी, प्रॉफिट नहीं आने वाला कभी भी। ये बात आप समझ जाओ, जितना जल्दी समझना आपका अच्छाई के लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार है। 74,600 हमारा मिड जोन होगा। कल एक्सपायरी है, अनसर्टेनिटी के लिए तैयारी करेंगे। 74,800 से लेके 75,000 के आसपास हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये टूटा ब्रेकआउट किया तो 75,500, ठीक है। देखते कि बाजार जाता कि नहीं। फिलहाल सपोर्ट साइड में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। 74,300, 500 ये जोन पे एनीवेज आपका स्ट्रांग सपोर्ट 500 वाले जोन पे होता ही है। फिर 74,000 पे एक और लेवल ऑफ स्ट्रांग अट्रैक्शन, 73,800 टू 73,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। और बेयर व्यू है और हल्का सा मिक्स्ड सेटअप के साथ एक कॉशन व्यू रखेंगे, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रैप सेटअप वाला गेम चल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। काफी सारे लेवल्स डिस्कशन तो किए, काफी सारे मार्केट के बारे में बात किया। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको लगातार ट्रेड मिलता है। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मॉर्निंग का हमारा प्रीमियम ग्रुप एक ही प्लान है और कोई दूसरा प्लान नहीं है, एक ही प्लान है जहां पे मॉर्निंग के फर्स्ट 1-1.5 घंटे के अंदर ही हमारा ट्रेडिंग खत्म कर देते हैं। तो वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।